हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब मजे में होंगे। तैयारी सबकी जबरदस्त चल रही है। आज वही तैयारी चेक करते हैं आपकी, जो हमने बीएससी में करा है। भारतीय साक्षर अधिनियम जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं और यूट्यूब पे बहुत जल्दी ही कवर कर देंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एक अनाउंसमेंट आपके लिए। हमारा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता ऐप पर एक नया बैच लॉन्च किया है, जो उन सब बच्चों के लिए जो बड़ी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन सब के लिए है। मात्र 1100 में कंप्लीट कोर्स है। पूरा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता कंप्लीट, किसी भी एग्जाम के प्रीलिमिनरी के लिए कंप्लीट है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास रहेंगी। और जो हमारा राजस्थान का बैच है वो है जस्ट 2500। राजस्थान एपीओ का कंप्लीट सिलेबस इसमें रहने वाला है। और बहुत जल्दी हमारा एक बिहार पीसीएस जे का बैच अनाउंस हो रहा है, बहुत कम से कम प्राइस में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएनएस हमने स्टार्ट किया था, बीएस से भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमने स्टार्ट किया था 2023 का। हमने स्टार्टिंग की थी, सारी चीजें पढ़ी थी। नाम क्या होगा, कहाँ लागू होगा, कहाँ नहीं होगा, क्या क्या पढ़ा था हमने कि इसका नाम क्या होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2024 से। कब बना था? 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, किस पर लागू होगा? ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग पर लागू होगा, जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी आएगा, मतलब कोर्ट मार्शल कोर्ट सब उसके अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन क्या नहीं आएगा? आर्बिट्रेशन नहीं आएगा। फिर कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी, एविडेंस की पढ़ी, फैक्ट इन इशू, प्रूव डिसप्रूव नॉट प्रूव, सारी चीजें हमने पढ़ी थी प्रीवियस क्लास से। आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा एसएस में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने बेस पढ़ा था, जो इसका बेस था ना, पूरे एविडेंट एक्ट का बेस था हमारा, सेक्शन नंबर 3 में था। उसने क्या बोला था कि भाई साहब दो तरह के एविडेंस दिए जाएंगे, या तो फैक्ट इन इशू या फिर रिलीवेंट फैक्ट। इसके अलावा आप किसी भी चीज का एविडेंस नहीं दोगे। जब रिलीवेंट फैक्ट की बात आई थी, रिलीवेंट फैक्ट का एविडेंस दे सकते हैं, तो वो होते क्या है? जो किसी ना किसी रूप में फैक्ट इन इशू के साथ जुड़े हुए हैं, विच इज कनेक्टेड टू द फैक्ट इन इशू। अब कौन से होते हैं? तो हमने बताया सेक्शन नंबर 4 से 50 तक दिए गए हैं। हमने कहा बताओ फिर समझाओ क्या होता है। सेक्शन नंबर 4 ने क्या बोला था? रेस जस्टाई की बात की थी। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, एक ही समव्यवहार के भाग, जो एक ही समय व्यवहार के भाग है, वो सब रिलेवेंट रहेंगे। फैक्ट किसने बताया था? रजिस्ट्रार ने बताया था। और दूसरी बात रजिस्ट्रार ने क्या बताया था कि भले ही वो एक स्थान पे हुए हो, एक समय पे हुए हैं, या डिफरेंट स्थान डिफरेंट समय पे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 5 में क्या बताता है हमें बता, देखो जी, कॉज, ओकेजन, इफेक्ट, ये सब रिलीवेंट होंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, आगे बताओ। सेक्शन नंबर 6 पे आए हैं। 6 ने क्या बोला था कि देखो भाई साहब, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। कंडक्ट कौन सा था? प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, दोनों रिलीवेंट होंगे। क्या बोला था? कॉज ओकेशन इफेक्ट, कॉज ओकेशन इफेक्ट। और यहां क्या बोला था? मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, एमपीसी, रिलीवेंट होंगे। हमने कहा ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद क्या आता? 7, सेक्शन नंबर 7 ने क्या बोला था? इसको मिटा दें, चलिए इसकी जरूरत नहीं है। 7 सेक्शन ने क्या बोला था? आइडेंटिफिकेशन, वो सब फैक्ट जो क्या करते हैं? आइडेंटिटी बता देते हैं, या इसको लिख सकते हैं आप टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, रिलीवेंट होंगे। हमने कहा ठीक है भाई साहब। सेक्शन नंबर 7 तक क्लियर हो गया था। सेक्शन नंबर 8 पे बढ़े, या हो गया था 8 हमारा? सेक्शन नंबर 8 पे आते हैं। ये क्लियर है सभी को? रिवाइज कराया हमने सिर्फ। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 8 किसका? बीएस से। या फिर सेक्शन नंबर 10 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसने क्या बात बोली? इसने बोला अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है, जहां दो या दो से अधिक लोगों के बीच कोई कॉन्स्पिरेसी, इफ देयर इज ए कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, यदि दो या अधिक लोगों के बीच कोई षड्यंत्र है या विश्वास करने के कारण की षड्यंत्र है, तो उस षड्यंत्र के दौरान उनमें से किसी के भी द्वारा क्या
कही गई बात, कुछ कहा गया, लिखा गया या किया गया, कोई भी कार्य सबके लिए सुसंगत होगा। मान लिया 4-5 लोग ABCD, सबके बीच में कोई षड्यंत्र है, बैंक लूटने की तैयारी चल रही है, और आपस में उन्होंने जो भी कार्य किया है, जो भी कहा है, जो भी सुना है, जो भी लिखा है, वो सब रिलेवेंट होगा सबके लिए। अभी थोड़ी देर में इनको कन्फेस भी कराएंगे हम, एक बंदा कन्फेस करेगा और सारे अंदर, ठीक है, आएंगे थोड़ी देर बाद। ये समझ में आ गया, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें याद रखना आर वर्सेस ब्लैक षड्यंत्र होता है, षड्यंत्र के कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 8 है। आर वर्सेस ब्लैक, मिर्जा अकबर, और वो याद आ गया तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, राजीव गांधी हत्या केस। ये इंपॉर्टेंट से केस है और ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 9, जो कि पुराने एक्ट का सेक्शन नंबर 11 था। क्या? सेक्शन नंबर 9 धारा 9 BSA और धारा 11 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये क्या बात करें? फैक्ट विच आर नॉट रिलीवेंट, जो फैक्ट रिलीवेंट नहीं है। देखो नॉर्मल सी बात है, रिलीवेंट फैक्ट को हमने क्या समझा था अब तक? हमने समझे जो कहीं ना कहीं फैक्ट से जुड़े हुए हैं। क्या हुआ है? देखो मेन बात आपको समझना, ये है, ये एक घर है, इस घर में एक मर्डर हुआ है 12 जुलाई 2026 को रात 10 बजे मर्डर हो गया। रमेश के ऊपर चार्ज लगा, भाई साहब रमेश ने मर्डर किया है, ये रमेश है, कि रमेश ने ही मर्डर किया है। रमेश कह रहा भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो था ही नहीं वहां। अब रमेश से और इस घर से जुड़ी हुई सारी चीजें रिलीवेंट होगी। मर्डर से, जिसका मर्डर हुआ है ये पड़ा है, देखो मरा हुआ लेटा हुआ है, इन दोनों से जुड़ी हुई चीजें रिलीवेंट होगी। रमेश क्या करता है? ये रमेश है, रमेश एक एविडेंस लाता है कि जज साहब ये देखो नई मूवी आई है जननायक, किसकी? विजय थलपति की, कल ही रिलीज हुई है शायद, हाँ कल रिलीज हुई है। ये मूवी देख रहा था, इसने क्या बोला, साहब ये मूवी के टिकट है और रात के 8 से 11:20 तक का मेरा शो था PM, और ये था दिल्ली में, और ये CCTV फुटेज देता हूं मैं आपको। अब क्या मूवी रिलीवेंट होगी इस चीज से? मूवी तो रिलीवेंट नहीं है ना। फैक्ट विच आर नॉट रिलीवेंट बट बिकम रिलीवेंट, वो फैक्ट जो रिलीवेंट नहीं थे लेकिन रिलीवेंट हो जाते हैं अगर वो क्या करते हैं, जो फैक्टिन इशू है। फैक्टिन इशू क्या है कि रमेश ने मर्डर किया, रमेश मर्डर्ड भी, इसको या तो इसका खंडन कर देते हैं पूरी तरह से या इसको सपोर्ट करते हैं, वो रिलीवेंट हो जाते हैं। और इसी सिद्धांत को बोलते हैं एलिबाई, ALIBI, एलिबाई, डॉक्ट्रिन ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई, कि अन्यत्र उपस्थिति, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एलिबाई। समझ में आ गया? अब हम इसको लिखते हैं। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात, एक केस आपको याद रखना है, मुंशी प्रसाद वर्सेस JM सिंह। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक केस याद करना है। कौन सा? मुंशी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2001। मुंशी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2001। इस केस में क्या बोला था कि एलिबाई इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ब्रैकेट में लिख देना आप क्या, BSA धारा 9। क्लियर है? अब एलिबाई होता क्या है? द फैक्ट विच आर नॉट रिलीवेंट
बट बिकम रिलीवेंट इफ दे क्या करते हैं वो, जो फैक्ट इन इशू है या रिलीवेंट फैक्ट है, फैक्ट इन इशू एंड रिलीवेंट फैक्ट को क्या करते हैं, क्या करते हैं, या तो उसको पॉसिबल बनाते हैं या उसको पूरी तरह से इम्प्रॉपर घोषित कर देते हैं, उसका खंडन कर देते हैं। ठीक है, इफ इनकंसिस्टेंट टू फैक्ट इन इशू ऑन द रिलीवेंट फैक्ट, या फिर दूसरी बात क्या, जो फैक्ट इन और रिलीवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस को क्या बनाते हैं, दो चीजें हैं। देखो एग्जिस्ट था कि नहीं था, उन चीजों को क्या बना रहे हैं, या तो बना रहे हैं उसको हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल, प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल, समझ जाओगे, अधिसंभाव्य या अनिसंभाव्य। मतलब कहने का ये है वो फैक्ट जो रिलीवेंट नहीं है रिलीवेंट हो जाएंगे यदि वो जो फैक्ट इन इशू है कि उसने मर्डर किया उस समय उस चीज को क्या बना रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं पूरी तरह से कि भाई साहब एक व्यक्ति एक समय दो जगह पे नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। या फिर उसको पॉसिबल बना रहे हैं, असंभव बना रहे हैं पूरी तरह से, खंडन कर रहे हैं, रिबट कर रहे हैं, वो चीजें क्या होंगी, रिलीवेंट मानी जाएगी। अब हम बात करें एलिबाई की। एलिबाई कहाँ है, सेक्शन नंबर 9 में क्या बात करता है, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। उम्मीद है समझ आई चीजें सबको, क्लियर है। ओके, सभी लोग ऐप डाउनलोड करना, द माइंड मेंटेनर लिखना, आपको ऐप मिल जाए, डाउनलोड करना। बीएससी का नया बैच शुरू किया, बीएनएस का नया बैच शुरू किया, बीएनएस और बीएससी दोनों उसमें करने वाले हैं कवर, जस्ट 1100। ठीक है, इतने का तो आप बीड़ी सिगरेट पी जाते हो, जल्दी कवर करेंगे ताकि लोगों की जानकारी हो सभी को, इसलिए वो बैच स्टार्ट किया है, ताकि किसी के दिमाग में ये ना रहे कि पैसे नहीं थे मैं नहीं पढ़ पाया। सब कुछ मिलेगा सबसे कम चार्ज में और बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको। चलिए एवरीवन, मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।